नमस्कार। स्वागत है आपका एस्ट्रो ट्रैवल कॉम पे। और ग्रहों के गोचर हालांकि हर महीने ही होते रहते हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि लंबे गोचर करते हैं और लगातार एक साल तक, या कह लें कि 2 सालों तक लगातार प्रभाव डालते हैं। उसमें शनि को ले लें, राहु को ले लें, केतु को ले लें और बृहस्पति को ले लें। 4 ये ग्रह ऐसे हैं। हालांकि राहु केतु छाया ग्रह माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके इफ़ेक्ट बराबर ही पड़ते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो शनि और बृहस्पति को ले लें तो शनि तो 2.5 साल तक गोचर करता है, बृहस्पति हर साल गोचर करता रहता है। तो बृहस्पति का ही गोचर होने जा रहा है। बृहस्पति शनि की राशि में चला आया था और शनि के साथ नीचभंग राजयोग बना के मकर राशि में था। मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है। अब वो चेंज कर रहा है और जा रहा है वो शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में। और कुंभ राशि में बृहस्पति जो है अलग अलग राशियों के लिए, यानी जो भी राशियां हैं मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत, सभी के लिए अलग अलग फल लेके आएगा। और ज्योतिष के जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को पता है कि बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं और बृहस्पति जिस भाव में रहता है उस भाव से ज़्यादा प्रभावित वो करता है जहाँ जहाँ वो दृष्टि डालता है उन भावों को। और उस भाव से संबंधित जो भी फल होते हैं, हर भाव के अलग अलग फल हैं, तो उन भावों को ज़रूर अच्छे फल देता है, या कहते हैं कि उनको चार्ज कर देता है या अच्छे दिशा में मोड़ देता है, एक तरह से कह सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि होती है। तो यदि हम इस वीडियो में 3 राशियों को लेकर चले, मेष, वृष और मिथुन, उन 3 राशियों के लिए बृहस्पति का गोचर जो है वो क्या फल लेके आ रहा है। तो एक चीज़ ये समझ लें कि बृहस्पति का गोचर जो है वो हो रहा है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को ये गोचर करेगा और मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में जाएगा और फिर उसके बाद लगातार 12 अप्रैल 2022 तक वो कुंभ राशि में ही रहेगा। बीच का कुछ समय ऐसा आएगा जो कि बृहस्पति वक्री होकर वापस मकर राशि में जाएगा, यानी 13 सितंबर से लेके और 20 नवंबर 2021 तक। ये इतने समय के लिए ये वक्री होगा और फिर से अपनी नीच राशि मकर में जाएगा। शनि वहीं पे रहेगा तो शनि के साथ नीचभंग फिर से बनाएगा। तो अलग अलग राशियों के लिए फल क्या मिलेंगे, आइए एक समझने का प्रयास करते हैं। खासतौर से यदि हम देखें तो मेष राशि को लें, शुरुआत की पहली राशि जो कालचक्र की है मेष राशि, उसके लिए बृहस्पति जो था दशम भाव में चला आ रहा था वो 11वें भाव में जाएगा, लाभ भाव में जाएगा। और उसकी 5वीं दृष्टि आप देखेंगे कि 5वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे और 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे, दाम्पत्य जीवन व्यापार के भाव पे। तो मैंने पहले ही बताया कि जहाँ वो रहता है अकेला बृहस्पति निष्फल होता है, लेकिन उसके गोचर, चूँकि गोचर में वो आपकी कुंडली में अकेला है बृहस्पति, तो कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ पे वो निष्फल रहेगा। कुछ भावों में नहीं होता है, कुछ भावों में निष्फल रहता है। गोचर में बृहस्पति के साथ हमेशा कुछ ना कुछ गोचर चेंज होकर बदलते रहते हैं। बृहस्पति 1 साल के लिए पंचम भाव में बैठा है तो इसके साथ कभी बुध भी रहेगा, कभी शुक्र रहेगा, कभी मंगल रहेगा, कभी चंद्रमा आता रहेगा। तो उस हिसाब से वो फल में चेंज होता रहेगा। अकेला बृहस्पति निष्फल होता है। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है उसकी दृष्टि जहाँ पड़ती है उन भाव को और मजबूत करता है वो। तो पराक्रम भाव को यदि देखा जाए तो बहुत मजबूत करेगा निश्चित रूप से। पराक्रम में बढ़ोतरी होना। तीसरा भाव जो होता है क्या है, आपके पराक्रम का भाव है, समाज का भाव एक तरह से कह सकते हैं, और छोटे भाई बहनों का भाव एक तरह से कह सकते हैं। तो इसमें बहुत वृद्धि करेगा मेष राशि वालों के लिए। समाज में एक रिकॉग्निशन दिलाएगा, लाभ समाज का दिलाएगा, समाज में एक उच्च जगह पर सुशोभित होने के अवसर देगा उन्हें। साथ ही बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 5वें भाव पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि। तो पंचम भाव विद्या का, बुद्धि का, संतान का है, तो इसमें सभी में लाभ देगा। लाभ भाव से बैठ के पंचम भाव को देखने का मतलब कि विद्या, बुद्धि, संतान सब में एक बढ़ोतरी देना। और कंपटीशन से जुड़े हुए किसी कार्य में यदि आप कर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे वृद्धि देना। संतान होने वाली थी तो उसमें एक शुभता देना कह सकते हैं, या नहीं हो रही थी काफ़ी दिनों से तो होने की संभावनाएं बनना, क्योंकि 7वें पे भी उसकी दृष्टि रहेगी, 9वीं और 5वें पे भी रहेगी। तो निश्चित रूप से संतान होने के योग, विवाह होने के योग, ये सारे योग बना देगा बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए। तो ये गोचर बड़ा शुभ है। साथ ही 7वें भाव पे उसकी दृष्टि रहेगी तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता देना। और 7वें भाव के राशि के हिसाब से, जैसे शुक्र इसकी राशि है, शुक्र यदि अच्छा हुआ, उच्च का हुआ, स्वगृही हुआ, अच्छे भाव में हुआ तो व्यापार में एक तरक्की देना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति करेगा पूरे वर्ष भर। तो मेष राशि के लिए एक देखा जाए तो बड़ा ही शानदार ये गोचर है, बड़ा ही एक प्रबल अच्छे फल लेके आ रहा है। और उन्हें अपने कार्यों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। जो कार्य उन्होंने रोक रखा था आप करने का प्रयास करें। तो शुभ गुरु बृहस्पति जब होता है तो ये चीज़ों के फल बड़े अच्छे दे देता है। वृष राशि को ले लें तो वृष राशि के लिए
अभी तक ये जो था वो नवम भाव में था, यानी इनके भाग्य भाव में था, नीच का होके नीच भंग बना के। अब ये जो है फिर से जाएगा इनके दशम भाव में और लगातार वहीं पे रहेगा। तो दशम भाव से उसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अचल संपत्ति के भाव, वाड़ी के भाव पे, या संपूर्ण परिवार का जो भाव आपका दूसरा भाव है वहाँ पे पड़ेगी, आपके सुख भाव पे पड़ेगी और आपके जो है छठे भाव पे पड़ेगी। तो यानी यहाँ से हो के बृहस्पति जो है ये तीनों भाव को मजबूत करेगा। वो एक तो छठे भाव पे पड़ेगी तो रोग और शत्रुओं को ठिकाने लगा देगा, कह सकते हैं, उनका विनाश कर देगा। ऋण मिलने में सुविधाएं आपको हो जाएंगी, लोन मिलने में सुविधाएं आपको हो जाएंगी। साथ ही उसकी 5वीं दृष्टि जब पड़ेगी दूसरे भाव पे तो अचल संपत्तियों में वृद्धि, परिवार में वृद्धि, आपकी वाड़ी में प्रखरता, कह सकते हैं, ये चीज़ें दे देगा। वाड़ी के थ्रू आप ढेर सारे काम करा लेंगे। साथ ही सुख भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो सुख में वृद्धि होना, भूमि भवन वाहन का सुख, माता का सुख, ये सारी चीज़ें बढ़ाएगा बृहस्पति। तो बृहस्पति अब लगातार जो है वृष राशि वालों के लिए भी बड़ा ही प्रबल राजयोग लेके आ रहा है, बड़ा ही प्रबलकारी रहेगा। हालांकि 9वें भाव में भी था वो तो नीचभंग राजयोग बना के बड़ा हुआ था, तो यहाँ भी उनको व्यवस्थाएं वो दे रहा था। तो वृष राशि के लिए देखा जाए तो एक प्रबल राजयोगकारी होगा और अच्छे फल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूँकि देवताओं का गुरु माना जाता है तो देव गुण वृष राशि वालों में भर देगा एक तरह से ये, यानी उनके कर्म बड़े अच्छे कर देगा और राजकीय सहयोग मिलना, ये सारी चीज़ें अच्छे कर देगा बृहस्पति यहाँ पे। तो एक बेहतरीन फल है बृहस्पति का वृष राशि वालों के लिए भी। मिथुन राशि के लिए यही जो गोचर है वो उनके 9वें भाव में होगा। फिलहाल भी बहुत दिनों तक वो अष्टम भाव में था नीचभंग बना के, अब ये 9वें भाव में रहेगा और लगातार 1 साल तक रहेगा। भाग्य भाव में भी रहे कि यहाँ पे अच्छे फल देगा, आप देखेंगे। तो उसकी जो 5वीं दृष्टि है आपके लग्न पे पड़ेगी, लग्न को मजबूत करेगा निश्चित रूप से। 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम पे पड़ेगी और 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। तो पंचम भाव, पराक्रम भाव और लग्न आपका, ये तीनों यानी स्वस्थ रहना, आपका पराक्रम बढ़ना और आपका पंचम भाव यानी विद्या बुद्धि संतान में वृद्धि होना। भाग्य आपका मजबूत हो जाएगा, भाग्यवश भी बहुत सी चीज़ें आप पाएंगे कहने के लिए। और बृहस्पति जो है शुभता जब बढ़ाता है तो ये सारी चीज़ें इजीली उपलब्ध होने लगती हैं। आप कर्म यदि थोड़े बहुत कम करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कर्म मत करिए, कर्म आपको भरपूर करने पड़ेंगे, लेकिन थोड़े बहुत कम भी करते हैं तो भाग्य भाव का बृहस्पति जो होता है बड़े प्रबल फल लेके आता है और चीज़ें बेहतरीन देता है। जब भी वो मंगल के नक्षत्र में होगा या चंद्रमा के नक्षत्र में होगा या कहें खुद के नक्षत्र में होगा अपने, तो बड़े शानदार फल देगा बृहस्पति। और 1 साल में 2-3 बार ऐसा होगा ज़रूर कि बृहस्पति इस तरह के फल दे। तो एक ये मान के चले कि मिथुन राशि के लिए भी एक यादगार समय रहेगा बृहस्पति का ये गोचर। तो इन 3 राशियों के लिए देखा जाए तो बृहस्पति का गोचर 9वें में, 10वें में और 11वें में है और रेगुलर जो है ये पूरे 1 साल तक निश्चित रूप से इनको बड़े शानदार फल देता रहेगा। तो देवों का गुरु इसीलिए कहा जाता है बृहस्पति, क्योंकि वो जहाँ जहाँ देखता है उन भावों को जरूर सुधार देता है, उन भावों के फल में जरूर वृद्धि कर देता है। तो ये गोचर का जो फल है इन 3 राशियों के लिए बड़ा ही शानदार है। अब जिसकी कुंडली, नैसर्गिक कुंडली में यदि बृहस्पति आपकी नीच का है या शत्रु क्षेत्रीय कह सकते हैं, यदि वृष राशि में है, कन्या राशि में है, इन सब राशियों में बृहस्पति जो था थोड़ा कमज़ोर माना जाता है कहिए तो उन सबों के कारकत्व में कह लें या उन सबों के जो फल देने की कमी है उसको दूर करने के लिए जो है आप बृहस्पति की आराधना करें और ख़ास तौर से विष्णु की आराधना यदि आप करें तो बड़ा ही सफल एक जीवन जीने का अवसर पाएंगे आप और बड़े ही तेज़ी से अपने जीवन में आगे भी बढ़ेंगे आप। तो बृहस्पति आपके लिए यदि अच्छे फल लेके आ रहा है तो अपनी नैसर्गिक कुंडली को उठाएं और उसमें देख लें कि बृहस्पति आपकी नैसर्गिक कुंडली में क्या है। यदि वो वहाँ पे मजबूत है तो मान के चलिए कि फल आपको और भी बेहतर मिलेंगे, और यदि कमज़ोर है तो विष्णु की आराधना आप शुरू करें। विष्णु की आराधना करने से मान के चलिए कि फल जो है वो और भी बेहतर मिलेंगे और भी चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी। तो इतनी चीज़ें करिए। बाकी गोचर जो है ये 1 साल के लिए है, तो 1 साल तक आपके लिए एक बेहतर कंडीशन बनाएगा बृहस्पति, बेहतर जगह पे आपको लेके जाएगा। करना सिर्फ आपको ये है कि एक अवसर की तलाश करनी है और अवसर है तो उसमें आपको लग जाना है, खाली नहीं बैठना, एक सामंजस्य अवसर के साथ बैठा के उसको पकड़ लेना है और उसको पा लेना है एक तरह से। तो आराधना करें विष्णु भगवान की और बृहस्पति के इस गोचर का आप आनंद उठाते रहें और आपको सारी खुशियाँ मिलें, शुभकामनाएं हैं मेरी। बृहस्पति का ये गोचर जो है आपके लिए ढेर सारे अच्छी चीज़ें लेके आए जीवन में, आप आगे बढ़ें और वो ऊंचाई पा लें जो आप पाना चाहते हैं। धन्यवाद।